हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। स्वागत है सभी का स्टडी पूरा 95 पर। आज ही हमारी 11वीं क्लास है स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर की, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। हमारा आज का पहला प्रश्न, ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है। तो ऑप्शन है मीटर, रोड, बैरल या फिर डॉब्सन। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, डॉब्सन के द्वारा हम ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने की थी। तो आपके ऑप्शन हैं नॉर्मन बोरलॉग, स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन या फिर सभी ने। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, वर्गीस कुरियन द्वारा 13 जनवरी 1970 को ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी और यह डेयरी विकास कार्यक्रम है, दूध उत्पादन को बढ़ाने हेतु। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन है पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग या फिर चौथा भाग। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा भाग भारत का नागरिकता से संबंधित है और 5 से 11 जो अनुच्छेद है वो नागरिकता से संबंधित है। अगला प्रश्न, हालसी का मूल रूप से एक समूह नृत्य है, वह किस राज्य का है। तो आपके ऑप्शन है राजस्थान का, गुजरात का, नागालैंड का या फिर त्रिपुरा का। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, हालसी का नृत्य जो है वह मूल रूप से गुजरात का नृत्य है। अगला प्रश्न, द मेन एट ऑफ मालगुडी के लेखक कौन है। ऑप्शन है आर के नारायण, एस के नारायण, पी के नारायण या फिर वी के नारायण। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आर के नारायण द्वारा मालगुडी डेज लिखी गई है। अगला प्रश्न, भोपाल के पास जो प्रसिद्ध सांची स्तूप है वह किसने बनवाया था। तो आपके ऑप्शन है चोल, मौर्य, गुप्त या फिर पांडवों ने। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मौर्यों द्वारा भोपाल के पास प्रसिद्ध सांची स्तूप बनाया गया और यह बुद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। तो आपके ऑप्शन है विधान परिषद के सदस्यों द्वारा या विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं या फिर पार्टी द्वारा पहले ही चुन लिए जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। अगला प्रश्न, गन मेटल एक मिश्र धातु है, तो वह किस किस से बनी है। तो आपके ऑप्शन है कॉपर, टिन या निकल से मिलकर, कॉपर, टिन या जिंक से मिलकर, और टिन, जिंक या निकल से मिलकर, या फिर टिन, निकल या कॉपर से मिलकर। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, गन मेटल जो है कॉपर, टिन और जिंक से मिलकर बनी एक धातु है। अगला प्रश्न, एक नोबल गैस संवेदनाहारी एजेंट के रूप में यूज होता है, तो आपको बताना है इनमें से वो कौन सी गैस है नोबल गैस। ऑप्शन है नियोन, रेडोन, हीलियम या फिर जीनोन। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, जीनोन जो गैस है वो संवेदनाहारी एजेंट के रूप में यूज होती है। अगला प्रश्न, सर्वसम्मति से कर्नाटक के हाल ही में नए मुख्यमंत्री किसे बनाए गए हैं। तो आपके ऑप्शन है बसवराज एस बोइम या फिर बी एस येदियुरप्पा, कलराज मिश्र या फिर आर एन राजेशन को। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बसवराज एस बोइम को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और यह बी एस येदियुरप्पा की जगह बने हैं। अगला प्रश्न, इंद्र अभ्यास भारत और किस देश के बीच है। आपके ऑप्शन है रूस, अमेरिका, जापान या फिर फ्रांस। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इंद्र अभ्यास भारत और रूस का है। अगला प्रश्न, भारत का पहला शहर जहां लोग 24 घंटे सीधे नल से उच्च गुणवत्ता वाले पेयजल की प्राप्ति होगी लोगों को, तो यह किस शहर में स्थापित किया गया है। तो आपके ऑप्शन है मुंबई, पणजी, पुरी या फिर कोलकाता। राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर सी, पुरी, यानी कि ओडिशा में 24 घंटे नल से सीधे उच्च गुणवत्ता वाले पेयजल की प्राप्ति होगी और यह भारत का पहला शहर बना है। आईएमएफ अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर क्या होगी। तो आपके ऑप्शन है 9.8%, 9.5%, 9.3% या फिर 9.0%।
राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 9.5% जो है वो IMF के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में आर्थिक वृद्धि दर रहेगी और IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगला प्रश्न, 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पर हो रहा है या होगा? तो ऑप्शन है आपके इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर श्रीलंका में। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड के बर्मिंघम में 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होगा। अगला प्रश्न, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो आपके ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, मणिपुर या फिर सिक्किम में। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न, विटीकल्चर किस प्रकार की खेती है? तो आपके ऑप्शन है रेशम कीटों की खेती है या फिर ये अंगूरों की खेती है या फिर सब्जी की खेती है या फिर ये बागवानी है। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अंगूरों की खेती को विटीकल्चर की खेती कहते हैं। अगला प्रश्न, 1989 ईस्वी में www का आविष्कार किसने किया था, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो आपके ऑप्शन है टिम कुक, स्टीव स्मिथ, टिम बर्नर्स-ली या फिर मैथ्यू हेडन ने। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, टिम बर्नर्स-ली द्वारा 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न, लेस लप्तू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो आपके ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, नागालैंड या फिर त्रिपुरा। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यह नागालैंड का एक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, यंग इंडिया समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, राजीव गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर लाला हरदयाल ने। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था और 1919 से लेकर 1932 के बीच में। अगला प्रश्न, हबल का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन है ऊष्मा से, ध्वनि से, गतिकी से या फिर खगोल से। राइट ऑप्शन होगा इसका डी ऑप्शन, खगोल से संबंधित है हबल का नियम। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी अपनी आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको